जमशेदपुर से अगली खबर आपको सुबह से ही इस बारे में अपडेट हम दे रहे हैं। भुइयां डी बर्निंग घाट में कोविड-19 के शव का अंतिम संस्कार भीड़ नहीं करने दे रही थी। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अब पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया है। 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोरोना से मृत के अंतिम संस्कार का ये लोग विरोध कर रहे थे। सुबह से ही समझाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद विरोध चल रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन विरोध क्या अभी भी जारी है? क्या फिलहाल वहां से अपडेट है? बिल्कुल आशा, देखिए बॉडी को डिस्पोजल किया जा रहा था और शवदाह गृह में डाल दिया गया था और बॉडी वहां जल रही थी और पुलिस प्रशासन के लोग महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी बीच 2 महिला पीछे से निकली और पत्थर चला दी, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी को चोटें भी आई है। उसके बाद पुलिस ने थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी किया, लाठी भी चला। उसके बाद से फिर पथराव हुआ। उसमें करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो महिलाएं थी वो विरोध कर रही थी। हालांकि सब कुछ शांति चल रहा था। एक बैग 2 महिला पीछे से निकली और आकर पथराव कर दी, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई है। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। हालांकि अब पूरा परिसर जो है आशिया, मैं बता दूं कि पूरा खाली हो गया है और जो लोग भी विरोध कर रहे थे उन लोग को, उसमें से 10 लोगों को हिरासत में लेकर थाना लेकर गई है। और सब कुछ शांतिपूर्वक ही चल रहा था, कहीं से कोई विरोध नहीं था और आराम से चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उग्र भीड़ में से निकल कर 2 लोग आए और इस तरीके की घटना की। हमारे साथ सिटी साहब हैं। सिटी साहब सुबह से ही लगे हुए थे और समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसे डिस्पोजल बॉडी से किसी तरह कोई वायरस के खतरा नहीं रहता है। सर, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था सर, उसके बाद फिर एक पीछे से पत्थर चला देना, उसमें आपकी 2 महिला पुलिस भी घायल हो गई है, क्या कहें? देखिए, सब नॉर्मल था, लोग समझ भी रहे थे और जो लोग नहीं समझ रहे थे उनको हम लोग समझा रहे थे पूरी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। मैंने समझाया, एडीएम साहब ने समझाया, हमारे डीएसपी साहब लोगों ने समझाया, एसडीओ साहब भी यहीं थे। कोई एक महिला और उसके साथ 2-3 और, ये लोग अचानक से आए पीछे से और सर में पत्थर मार दिया। ये बेसिकली एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। ये एक बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल एक्ट है, कंडक्ट है। तो हमने उन महिलाओं को अभी डिटेन किया है जिन्होंने पत्थर चलाया। ये एक नासमझी भरी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसके लिए किसको एक मोबिलाइज्ड मूव नहीं कहा जा सकता है। तो सब लोग समझ रहे थे, जो लोग नहीं समझ रहे थे वो और आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, लेकिन ऐसे में माहौल ख़राब करने वाली बात, अब वो उन्होंने क्यों किया है, किसी को उकसाने पे किया है कि अपने मन से किया है, ये जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। जो महिला पुलिस घायल हुई तो उसे इलाज के लिए उनको इलाज के लिए भेजा गया है। जी देखिए आशा, 2 महिला पुलिसकर्मी जो घायल हुई थी वो उसको इलाज के लिए भेजा गया। कहीं ना कहीं उस उग्र भीड़ में कुछ ऐसी महिलाएं थी, जो कुछ ऐसे लोग थे जो भड़काने का काम किया और उसके बाद ये घटना सामने आई। हालांकि अब पूरा परिसर जो है वो पूरा खाली हो गया है और बॉडी भी डिस्पोजल हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी रखी, क्योंकि दूसरा जो शव है उसको भी डिस्पोजल करने की बात कही जा रही है। वो भी हमको लगता है कि आज ही डिस्पोजल होगा। प्रशासन मुस्तैदी से है। अब लगता है कि किसी तरह कोई हंगामा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नासमझी है बस्ती के लोगों के द्वारा, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया। सारा कुछ शांत चल रहा था, उसके बाद ये घटना सामने आई है। हालांकि 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, किसके द्वारा भड़काया गया, कौन थे जो भड़काए और ये घटना हुई। जी आशा। तो हंगामा इस मामले को लेकर चल रहा है। प्रभात लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। प्रभात, इधर शव को लेकर क्या अपडेट है? पूरी तरह से अंतिम संस्कार हो चुका, परिजन चले गए हैं यहाँ पर से? देखिए आशा, परिजन अभी नहीं गए हैं क्योंकि बॉडी जल रही है। कुछ शुरू के वक्त में बॉडी में जब उसको शवदाह गृह में डाला जा रहा था तो उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अभी बॉडी को शवदाह गृह में डाल दिया गया है और प्रक्रिया चल रही है। हमको लगता है कि 10-15 मिनट में बॉडी जल जाएगी और परिवार के लोग को भी छोड़ दिया जाएगा। परिवार के लोग हालांकि अभी भी इंतजार कर रहे हैं, बॉडी जल जाएगी तो परिवार के लोगों को भी छोड़ दिया जाए, परिवार के लोग चले जाएंगे। और मैं दूसरा बॉडी का भी जिक्र किया था आशा, कि दूसरा बॉडी जो है वो जो महिला का है उसका भी आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो प्रशासन के लोग बता रहे हैं। और अब तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब नहीं लगता कि किसी तरह कोई हंगामा होगा। हालांकि जो भीड़ थी वो पूरी तरह से छट गई है। जी आसिया। तो भीड़ अब छट गई है, काफी बवाल हुआ और पथराव भी किया स्थानीय लोगों ने। यहाँ कोरोना संक्रमित शव को जलाने नहीं देना चाह रहे थे ये लोग, उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ये शव जलाया जा रहा था। देखिए, 2 महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई, उन्हें पत्थर लगी, काफ़ी चोटें उनके सर में आई हैं
और लगातार उन्हें खदेड़ने का काम पुलिस कर रही थी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रभात तक कई लोग हिरासत में लिए गए हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे या पुलिस पर पथराव इन्होंने किया था। क्या और अपडेट इस मामले में मिल पा रहा है? जी देखिए ऐसे कि जो लोग पथराव कर रहे थे, मैं पहले भी बताया कि जिसमें से 2 महिलाएं हैं जो पथराव की, और कौन लोग उसको भड़काया उसको लेकर 10 महिला पुलिस जो महिलाओं को हिरासत में लेकर थाना लेकर गई है। पुलिस पूछताछ करेगी कि किसके बहकाव पे ये पथराव किया, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिटी एसपी के आने के बाद, समझाने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और वो 2 महिला पीछे से आई और पथराव कर दी, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बात पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जो पीछे से आके भड़काया और पथराव किया, जिसमें ये सारी घटनाएं हुई। हालांकि अब पूरी माहौल जो है शांत है। जी आशु। तो जमशेदपुर की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी बवाल मचा है। कोरोना संक्रमित शव के दाह संस्कार को लेकर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस बीच पथराव भी हुआ और चोटें भी आई हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी को सिर में चोट लगी है पथराव के दौरान। हालांकि कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से भी। जो पथराव कर रहे थे ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाएं अभी शामिल थी जो लगातार पथराव कर रही थी, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और पुलिस देखिए किस तरह से इन्हें खदेड़ रही है। काफी समझाने की कोशिश की गई। सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे। दुलाल भुइयां लगातार लोगों को समझा रहे थे कि अंतिम संस्कार से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है और इसे होने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अड़े रहे। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिर इन्हें कौन उकसाया है, किसके बहकावे में ये लोग आ गए कि इतना उग्र इन्होंने विरोध किया है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। प्रभात से अपडेट ले लेते हैं। प्रभात, अभी स्थिति सामान्य है या लोग रह रहकर उग्र अभी भी हो रहे हैं? देखिए आशा, जब ये पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग किया, लाठी चलाया। उसके बाद पूरा जो भीड़ है पूरा छट गया, क्योंकि उसमें मैं सुबह के वक्त भी ये बता रहा था कि उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, कुछ नासमझी दिखा रहे हैं और लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि सिटी एसपी के आने के बाद वो भी लोग मान गए थे। सारा कुछ प्रक्रिया शांत से ही चल रहा था, किसी तरह का कोई विरोध उस समय तक नहीं होता और बॉडी की डिस्पोजल की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन पीछे से आकर 2 महिलाओं ने पथराव कर दिया और उसके बाद फिर नीचे उतर के जो युवक लोग थे वो लोग ने भी कुछ पथराव किया। उसके बाद पुलिस बल सख्ती से निपटा और उसके बाद सारे लोग, अब तो फिलहाल जो ये कैंपस है बर्निंग घाट है पूरा शांत है और बर्निंग घाट में एक लोग भी नहीं है। जो बचे, जो मैं पहले ही बताया कि जो लोग 10 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, आखिर किसने बहकाव पे आकर इस तरीके की घटना को उन्होंने अंजाम दिया और क्यों ये घटना हुई है। जी आशिया। तो देखिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विरोध के बाद की ये तस्वीर है। जमशेदपुर में जमकर बवाल हुआ है। कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस भुइयां डी में जो शमशान घाट है वहां पर अंतिम संस्कार स्थानीय लोग नहीं करने देना चाह रहे थे। इसे लेकर काफी बवाल हुआ। सुबह से ही समझाने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन लोग समझते हुए नजर नहीं आए। बहुत मुश्किलों से अंतिम संस्कार अब शव का किया जा रहा है, लेकिन इस बीच काफी बवाल हुआ, पथराव किया स्थानीय लोगों ने। 2 महिला पुलिसकर्मी इसमें घायल हुई हैं और 2 महिला जो लगातार पथराव कर रही थी उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और देखिए तस्वीर वहीं से आपको दिखा रहे हैं किस तरह का सुबह से ही बवाल। सुबह 5 बजे इस शवदाह में शव लाया गया था और 5 बजे से ही काफी जद्दोजहद पुलिस को करनी पड़ी, प्रशासन को करनी पड़ी, तब जाकर 10 बजे शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो पाई। लोग मानने को तैयार नहीं थे। स्थानीय जननेता भी लगातार लोगों को समझा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं सुन रहे थे। उन्हें बार बार बताया जा रहा था कि इससे कोरोना नहीं फैलता है। अधिकारी तक कह रहे थे कि देखिए हम भी यहाँ पर साथ में हैं और अंतिम संस्कार में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण फैलता तो हमें भी खतरा होता, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। देखिए ये तस्वीरें, जिन लोगों ने पथराव किया था उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल जांच की जाएगी कि आखिर किन लोगों के बहकावे पर इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा था। समझाने के बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाह रहे थे। महिलाएं भी
यहाँ बड़ी संख्या में विरोध कर रही थी, उन्हीं में से पथराव भी हुआ है। प्रभात, तस्वीरें जो दिख रही हैं, कुछ महिलाएं जा रही हैं पुलिस की गाड़ी में, क्या फिलहाल और अपडेट है, कितने लोगों को पुलिस ने लिया है अभी हिरासत में? देखिए आशा जी, जो महिलाओं को पुलिस गाड़ी में बैठाया जा रहा है वही महिलाओं जो थी वो 10 में से वो सिटी एसपी से बात ही कर रही थी। सिटी एसपी उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से का कोई भी बात नहीं होता है, जो भी बॉडी डिस्पोजल होते हैं उसमें कहीं कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि जब तक बॉडी नहीं जलेगी तब तक हम लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उसी बीच ये घटना हुई जिसमें 2 महिला के द्वारा पथराव किया गया और वो 10 जो महिलाएँ थी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि जो पीछे से महिला आई थी वो कहाँ के थी और कौन उसे फिर भड़का कर भेजा, जब सब कुछ आराम से सारा सामान्य प्रक्रिया चल रही थी, डिस्पोजल की चले, सारे लोग आराम से अपने अपने जो जगह पे थे और किसी तरह कोई बात नहीं। लेकिन एक बार इस तरीके की घटना होना, कहीं ना कहीं पुलिस को ये सिटी एसपी भी ने ये कहा कि पीछे से किसी ने इसको भड़काया है, तब जाकर यह घटना हुई और उसके बाद 10 लोगों को हिरासत में लेकर अब ये पूछताछ की जा रही कि भड़काने वाला कौन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई। विजुअल्स में जो नज़र आ रहे थे आशिया, आपने देखा कि 2 महिलाओं को जो पुलिस लेकर आई थी, वो महिला वहाँ जब पुलिस ने उसे दौड़ाया तो नीचे गिर गई थी और वो ढोंग कर रही थी कि कहीं ना कहीं उसे चोट आई। हालांकि बाद में महिला पुलिसकर्मी उसे उठाकर फिलहाल तो पहले वो जो महिला बेहोश हुई थी उसको MGM अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ उसका इलाज करने के बाद उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, क्योंकि वही महिला जो रेड कलर की शूट पहनी, वही महिला ने ये पीछे से आकर पत्थर चलाई थी, जिसे MGM अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया जा रहा है। अब पुलिस ये पता लगाने का प्रयास किया आखिर उसे किससे भड़काया और निश्चित है जो भी किया है, वायलेंस किया है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सिटी एसपी ने जैसे कहा। जी शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। काफी विरोध हुआ कोरोना पॉजिटिव मृतक के अंतिम